सबसे पहली बात, इंडिया का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। उनके जो वहाँ की आवाम है वो पढ़ती है, लिखती है, बाहर चल जाती है, वहाँ पे पढ़ती हैं, उनको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पहले बात कर रहे हैं बरतानिया की, तो वहाँ पर भी इंडियन ओरिजिनेटेड पर्सन थे, ऋषि सनक। उनको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया गया क्वालिफिकेशन की बेस पर। अब एक इंडियन फीमेल हैं, उनको प्रेसिडेंट की सीट देने का सोचा जा रहा है अमेरिका के अंदर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन लोगों को इतनी प्रेफरेंस क्यों मिलती है हर जगह के ऊपर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? जो सबसे मेन रीज़न है ना, जो हमारी इकनॉमिक है हमारी स्टेबल नहीं है। हमारी मोस्टली जो बाहर स्टूडेंट वगैरह जाते हैं उनको जो मेन रीज़न होता है वो हमारे वहाँ पे उनको जॉब वगैरह मिल जाए और वो अपना एक अच्छा प्रॉपर सेटअप कर सके। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन वगैरह है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, और उसके अलावा उनका मोस्टली जो मेन रीज़न है उनके कंट्री में ही आप देख ले गूगल वगैरह उनके इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज है, उसके अलावा उनकी इकनॉमिक हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से मोस्टली आप जो अमेरिका के जो रिलेशन है वो उसके साथ इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में जो अमेरिका में से ये कहते रहे कि डू मोर, आप और करें, लेकिन अमेरिका के जो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात है उसको कभी नहीं, उनको बराबर की जो एक है ना इक्वल राइट्स उसके मुताबिक चलते हैं। तो इस वजह से मोस्टली आई थिंक उनको प्रेफर करते हैं, और उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उनको बहुत ज़्यादा हमसे बहुत ही ज़्यादा अप है। तो अगर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मेडिकल हम पाकिस्तान में जितनी भी बुक्स वगैरह उसके इंडियन राइटर्स हैं, तो जो एक कंट्री आपकी हर फील्ड में आगे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स जो बाहर की कंट्रीज़ वगैरह उन्होंने उन्हीं को प्रेफर करना है, ना कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को करना है कि जो बाहर भी जाएं लेकिन उनका वहाँ पे जो मेन सेटअप हो वो वहाँ पैसा कमाना हो। तो भी बेसिक रीज़न है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है इंडिया का। इसी वजह से अगर देखा जाए तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका की वो भी एक इंडियन, उनका नाम है कमाला हारिस। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने की मिलती हैं, CEOs भी इंडियंस बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स भी वो लोग ही बन रहे हैं। और अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, और तो अमेरिका क्या करेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट दिखाएगा या बस नाम की बातें करता है वो? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास तो कुछ इतने ज़्यादा कह लें कि हकूक़ नहीं होते जितने प्रेसिडेंट के पास होते हैं। जैसे कि जो बाइडन आजकल हर एक चीज़ के ऊपर कह लें कि फ़ैसले ले लेते हैं। तो ये सारा फिर जो कह लें कि एक किस्म का सॉरी मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, वो उनको मिल जाएगी, मतलब उनको पावर मिल जाएगी। तो एक फ़ीमेल को पावर दे देना, होल्ड दे देना पूरे कंट्री का, कैसा रहेगा? जो बेसिक रीज़न है ना वो है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो उनका जो मेन होल्ड है प्रेसिडेंट का, लेकिन अगर आपकी एक इंडियन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो उसके ऑफकोर्स उसने इंडिया को ही प्रेफर करना है, उसने अपने कंट्री को प्रेफर करना है। और जब अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़्यादा हो जाए तो पाकिस्तान को आए उसका कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों अभी आप रिसेंटली देख ले, अमेरिका ये कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पॉलिसीज़, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसमें मोस्टली यही है, हम एक ऑफकोर्स जैनी गुलाम बने हुए हैं। हमारा जो भी यहाँ पे होता है हम कहते हैं जी ये अमेरिका ने करवाया, ये अमेरिका की वजह से हुआ है। तो जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे उस वक्त आई थिंक हम एक जो प्रोग्रेस वगैरह हमारे कंट्री के हम उसको ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच रकुपीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अमेरिका जो सा है उसके नेक्स्ट इलेक्शंस आने वाले हैं प्रेसिडेंट्स के, और उसके लिए एक फ़ीमेल को कह लें कि सीट मिली है, उसको मौका दिया जा रहा है कि वो भी इस दौड़ में शामिल हो, और वो इंडियन है। क्या कहना चाहते हैं कि पहले ऋषि सनक, फिर कमाला हारिस, और अब ये निकी भी नज़र आ रही हैं हम लोगों को इसी दौड़ में शामिल होते हुए। इंडियंस को इतनी प्रायोरिटीज़ क्यों दी जा रही हैं? सबसे पहली बात है कि अगर इंडियन को मिल रही है ना सीट तो ये तो अच्छी बात है यार। पाकिस्तानी अगर इतनी एफर्ट नहीं कर सकता, इंडिया, सबसे पहली बात इंडिया का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। उनके जो वहाँ की आवाम है वो पढ़ती है, लिखती है, बाहर चल जाती है, वहाँ पे पढ़ती हैं, उनको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। पाकिस्तान का अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा हो, उनकी आवाम पढ़े, वो भी बाहर जाए, उनको भी ऐसे ओहदे मिले, तो पाकिस्तान भी ये सब कुछ कर सकता है। और सेकंड बात कि अगर वहाँ पे एक लेडी बन रही है अमेरिका की, तो और क्या चाहिए? इंडिया वालों की तो बहुत गुड लक है ना यार ये। अगर देखा जाए तो जो अमेरिका है वो रिलीजन से हटकर हर किसी को मौका देता है। इंडियंस को मौका दे रहे हैं, मुस्लिम्स भी वहाँ पर होंगे, बाकी लोग भी होते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा होता कि चलो किसी दूसरे रिलीजन के बंदे को भी हम प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठा के देखें? पाकिस्तान की अपनी सीटें पूरी नहीं हो रही, वो दूसरे को क्या बिठाएंगे? अभी देखो क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अभी वो इमरान खान, आज की न्यूज़ है, इमरान खान अदालत पहुँच गए हैं, ठीक है। अभी वो अपनी गिरफ्तारी दे देगा, आवाम बाहर निकल आएगी। जो ज़मान पार्क के बाहर थी वो सारी यहाँ पे लिबर्टी ब्लॉक हो जाएगा, रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ऑलरेडी इतना हो चुका, मजीद हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो आवाम है वो बेसिकली बिलीव करती है कि बेड़ा गर्क करो जितना भी इस मुल्क का हो सकता है। आपको लगता है कि इनको सफाई हस्ती से मिट जाना चाहिए, जो हमारे स्पेशली पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली इमरान खान? लगता नहीं है, मिट जाना चाहिए।
कौन बिठाएगा इनको? ये आवाम ही है यार, हम लोग ही हैं। देखो लेकिन हम लोग तो कुछ कह नहीं रहे। अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी का लफ्ज़ नज़र नहीं आता हम लोगों को। कहते हैं कि अवाम के लिए हर काम हो रहा है, लेकिन अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ देखो, पहली बात तो ये पाकिस्तानी जो अवाम है ना, ख़ासतौर पे जो लेडीज़ हैं वो खान के साथ निकलती हैं रोला डालने के लिए, ठीक है। जिनको घर में कोई मुंह नहीं लगाता वो खान की हिफाजत के लिए बाहर निकलती हैं। तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो इतना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। वो देखेंगी 4 बंदे इकट्ठे हुए ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं भी बीच में जाकर रोला डाल के निकल आऊँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा बहस किस बात पर हो रही है। तो ये हाल है पाकिस्तान का। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। उसामा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बरतानिया की बात करें तो वहाँ पर पहले जो ऋषि सनक थे वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किए गए थे बरतानिया के। अब अमेरिका की बात की जाए तो 2024 के अंदर उनके इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर भी एक इंडियन ओरिजिन की जो फीमेल है उनको मौका दिया जा रहा है, उनका नाम है निकी। क्या कहना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी दिखाएगा अमेरिका इस चीज़ को लेकर? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट जो है अमेरिका पहले भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अमेरिकन जो हैं काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पर वुमेंस को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई वुमेन आकर कोई बड़े ओहदे पर बैठती है, ज़ाहिर सी बात है, वो भी एक इंसान है। ऐसा कुछ नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती लड़का कर सकता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो है दिमाग सबको एक तरीके का दिया है, तो इसलिए तो मेरे लिहाज से तो अच्छी बात है, कर देना चाहिए। पाकिस्तानी हमें क्यों उस लेवल पर नज़र नहीं आते हैं कि हमें भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सीट मिलनी चाहिए? यहाँ पे तो हमें देखा जाए तो हमारी एक मोनार्की एरिस्टोक्रेसी नज़र आ रही होती है, वही लोग नज़र आ रहे हैं हमारे बाप दादा से लेकर अब तक। वहाँ पर नए लोगों को मौका दिया जाता है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम क्या उस क्वालिटी की नहीं है कि जहाँ पर हमें मौके दिए जाएँ अच्छे तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात आपने जैसे बोला, पाकिस्तान जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टक हो चुका है। जहाँ पे था जैसा सिलेबस और जैसा रूल सेट करके गए थे वैसा ही है। जैसे एक अमेरिकन था जो पाकिस्तान का करिकुलम सेट करके गया था, उसने यही बोला था कि मैं ऐसा सिलेबस सेट करके आया हूँ, यहाँ से सिर्फ क्लर्क इस तरह के टाइप के लोग निकलेंगे, इससे अलावा कुछ बाहर नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान में जो पहले था वैसा ही अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। कोई नए इंसान को ना आगे आने का मौका दिया जा रहा है। अगर आगे आने का मौका दिया जाता तो पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट होने के करीब ना होता, ठीक है। पाकिस्तान में डॉलर की कमी ना होती, महंगाई ना होती, ठीक है। वही चला आ रहा है, कोई आ रहा है लूट के खा रहा है, अगला आ रहा है लूट के खा रहा है। कोई मैंने ऐसा नहीं देखा कि यार ये 2 PTI यार ये जो पीपल्स पार्टी है या फिर PMLN है, इसके अलावा कोई भी आगे मुझे आता हुआ आज तक दिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनको प्राइम मिनिस्टर की कह लें कि सीट दी गई थी, उनको भी ज़्यादा टेन्योर के लिए वहाँ पे रहने नहीं दिया था, उनको भी बाहर के मुल्क ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद कोई फीमेल हमें नज़र नहीं आती जो कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठी हो। तो पाकिस्तान के अंदर भी वुमेंस जो हैं काफ़ी टैलेंटेड है, उनको ये चांस मिलना चाहिए कि एटलीस्ट वो भी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर आए और मुल्क में रूल करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो मुगलिया दौर था उसके अंदर भी फीमेल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो अब जाके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही? देखें, पाकिस्तान में ना कुछ ऐसी वुमेंस भी हैं जो कि आगे आना डिज़र्व करती हैं, उनको आगे आने दिया नहीं जाता। जिस तरह के भी मरीम नवाज़ है, मरीम नवाज़ तो एक नेपोटिज्म डिज़र्व करती हैं। देखें, आप वो डिज़र्व करती है। बात नहीं सुन रही। मरीम नवाज़ जो है नेपोटिज्म है, ठीक है। वो बस आके यहाँ पे बैठी हुई हैं, ठीक है। ना तो उन्होंने किसी को आगे आने देना, ठीक है, और ना उनके होते कोई आगे आ सकता है, ठीक है। ज़री सी बात है, यहाँ पे कंपटीशन एक टाइप का चला हुआ है। ना तो यहाँ पे किसी ने अवाम का सोचना है कि अवाम नीचे क्या कर रही है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इनको यहाँ पे आना है, पैसा खाना है और गायब होना है, ठीक है। और जो वुमेंस डिज़र्व कर रही हैं वो उनका किसी को नाम निशान नहीं पता। मरीम नवाज़, उन्होंने अपने मेकअप पे पैसे लगाने हैं, ठीक है, सर्जरीज करवानी है, ठीक है। हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये गरीब आवाम का पैसा लूट कर ही हो रहा है। उनकी पुरानी शक्ल देख लें और आपकी शक्ल देख लें, आपको ज़मीन आसमान में फ़र्क नज़र आएगा। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उसमें चेंज कर रहे हो, इट्स अप टू यू। पर गरीब आवाम के पैसे से जो गरीब आवाम डिज़र्व करती है, जिनकी जो बाहर NGOs वगैरह पाकिस्तान को भेजती हैं, जिनके लिए भेजती है, उन तक नहीं पहुँच रहा। तो वाई आर यू डूइंग दिस यार? ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर पिंक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हमज़ा। अली, मेरा आज का सवाल ये है कि अमेरिका जोन से हैं, उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर, ठीक हो गया। और अब वो एक फ़ीमेल को इस दौड़ में शामिल कर रहे हैं। पहले एक प्राइम मिनिस्टर भी है उनके पास, वो भी फीमेल है, उसका नाम है कमाला हारिस। मतलब कि इंडिया को इतनी प्रायोरिटी, इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, और वो भी एक खातून को? हो सकता है, पर खातून को शायद यानी कोई उनको दिलचस्पी होगी या उसकी वर्किंग पे या अर्निंग पे उनको यानी अच्छा लगा होगा। हमारे मुल्क में से लोगों को क्यों नहीं उठाया जाता? हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाया जाता? हमारे मुल्क के लोग अपनी यानी परेशानियों से यानी
बचेंगे तो यानी दूसरी जगह पे वो यानी इंटरेस्ट लेंगे ना, पहले यानी उनको यानी अपनी टेंशन ही तो ख़त्म होनी तो। लेकिन हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है और उनके जो लोग हैं वो बैरून मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं हम लोगों को, लेकिन उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो पढ़ाई है, उसके बेस पर इनको ऐसी सीट जो हैं वो दे दी जाती हैं। जी दे यानी हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं है। नहीं, हमारी पढ़ाई हद तक उनसे भी अच्छी है, पर ये है कि वो जिस चीज़ में अपना दिमाग लगा लेते हैं ना, वो फिर वो करके दिखाते हैं। अब जैसे आपने बताया कि पहले भी थी, तो जो पहले वो औरत थी वो भी वो यानी इंडियन ही थी, और अब जो ये बनने जा रही है प्रेसिडेंट, ये भी इंडियन ही है। हमारे मुल्क में से अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी तो ऐसा होना चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो के अलावा हमने कोई नहीं देखा कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी हो। हमारे मुल्क में भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा कह लेंगे टैलेंटेड है, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, पर देखा जाए तो यहाँ पे हर बंदा अपने हक के लिए थोड़ी लड़ रहा है। अब हमारे जैसे नवाज शरीफ लोगों को लगा लो, वो हर किसी को अपने यानी पैसों का यानी है, ये थोड़ी है कि वो आवाम के बारे में सोचेंगे। एक आया था जिसने आवाम के बारे में सोचा है, आज उसका भी यानी वारंट यानी हो गया, उसको भी FIA वाले चुकने गए उसके घर, इमरान खान को। अच्छा, दूसरे ममालिक में ये नहीं देखा जाता कि वो किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, किस मज़हब से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनको चांस दिया जाता है। जैसे कि वो इंडियन है, वो हिंदू है, लेकिन फिर भी उन्हें चांस दिया जा रहा है। हमारे मुल्क में किसी और मज़हब को चांस क्यों नहीं दिया जाता? किसी और मज़हब से क्यों नहीं लोग उठाए जाते कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बने यहाँ पर और मुल्क को चलाएं? देखा जाए तो उनको यही है कि एक बैरूनी मुल्क से एक इंसान आता है और हमारे यहाँ पे इतना यानी तरक्की याफ्ता हो जाता है। उनको यही है कि फिर भी हमारे मुल्क का नाम यानी डूबेगा, और बाहर के मुल्कों में ये होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर उनका मुल्क का नाम बनता है, कि यानी चाहे वो इंडिया की औरत है या पाकिस्तान की, उन्होंने क्या है अपने मुल्क का नाम बनाना है कि ये यानी इनके साथ सही कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।